नीतीश कुमार। तारीख 20 नवंबर 2025, जगह पटना का गांधी मैदान। और ये वो दिन, वो पल, वो दृश्य है जो बिहार की राजनीति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। हजारों की भीड़, नारों की गूंज, चमकते कैमरे, दहाड़ती मीडिया और मंच के बीचों बीच बिहार की राजनीति के सबसे लंबे सफर का नया अध्याय लिखने वाले नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गांधी मैदान सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, ये बिहार की राजनीतिक आत्मा है। और आज इस मैदान ने इतिहास को एक बार फिर अपनी आंखों से देखा। शोर ऐसा कि मानो आसमान फट जाए, उत्साह ऐसा कि मानो पूरा राज्य बिजली की तरह थर्रा उठे। और उस ऊर्जा के केंद्र में नीतीश कुमार, वो नेता जिसने बिहार की राजनीति की दिशा मोड़ी और जनता ने एक बार फिर सत्ता का ताज उनके सिर पर सजा दिया। बिहार ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। साल था 2000, वक्त था अनिश्चित और मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे थे नीतीश कुमार। लेकिन सिर्फ 7 दिन, हाँ 7 दिन, बहुमत न होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन उन्हीं 7 दिनों की असफलता आज के इस चमत्कारी राजनीतिक सफर की नींव बन गई। फिर आया 2005, बिहार में राजनीति की नई लकीर खींची जा चुकी थी और जनता ने फिर कहा, अब की नहीं, हर बार नीतीश। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो करीब करीब 2 दशकों तक लगातार चलता रहा। 18 साल से ज्यादा का शासन नीतीश कुमार ने बिहार को सिर्फ चलाया नहीं, बदल दिया। बदलाव सड़क से लेकर स्कूल तक, कानून व्यवस्था से लेकर बिजली तक, महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनके सशक्तिकरण तक। बीच में जीतन राम मांझी आए, सरकारी कुर्सी भी हिली, गठबंधन भी बदले, राजनीति की गाड़ी भी कई बार पटरी से उतरी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, नीतीश कुमार की केंद्रीयता। बिहार की राजनीति जिस धुरी पर घूमती रही, वो धुरी, वो केंद्र, वो स्थिर बिंदु हमेशा नीतीश ही रहे। और आज उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10वीं बार। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये इतिहास है, ये राजनीतिक धरती पर उकेरी गई एक दुर्लभ लकीर है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बनाया। सवाल ये कि क्या नीतीश अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनने की ओर बढ़ रहे हैं? अगर राजनीति की हवा इसी तरह बहती रही, अगर गठबंधन स्थिर रहा, अगर पार्टी और जनता का भरोसा बरकरार रहा, तो नीतीश कुमार वे नेता होंगे जो पूरे देश में मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल दर्ज करेंगे। और तब 20 नवंबर 2025 की तस्वीरें सिर्फ एक शपथ ग्रहण की नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी ताजपोशी की प्रस्तावना है। लेकिन इस पूरे समारोह में एक तस्वीर ऐसी थी जिसने पल भर में सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक तूफान ला दिया। तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जब मंच से उन्होंने गमछा उठाकर लहराया तो सामने बैठी थी जनता भी पलक झपकते ही उसी अंदाज में गमछा लहराने लगी। पूरे गांधी मैदान एक ही ताल, एक ही लय, एक ही ऊर्जा में डूब गया। स्वागत करते हैं और ये आज बिहार ने फिर से इतिहास रचा है। और ये सिग्नेचर स्टाइल बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ गमछा लहरा। ये दृश्य सिर्फ एक राजनीतिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक भावना थी, नेतृत्व और जनता के बीच जुड़ाव का वो बंधन जो किसी भाषण से नहीं बल्कि एक संकेत से बन जाता है। नीतीश कुमार की राजनीति की असली ताकत क्या है? उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनका अनुभव, उनकी राजनीतिक चतुराई, या फिर ये कि वे जानते हैं लोगों के दिलों में जगह कैसे बनाई जाती है। जहां दूसरे नेता भीड़ को संबोधित करते हैं, नीतीश भीड़ को समझाते हैं। जहां बाकी नेता सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं, नीतीश सत्ता के साथ समझौता करना जानते हैं। यही वजह है कि उनका राजनीतिक ग्राफ कभी गिरता नहीं, बस रूप बदलता है, कहानी बदलती है, चरित्र मजबूत होता जाता है। ये सिर्फ नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण नहीं, ये बिहार की राजनीति का नया मुहावरा है। वो मुहावरा जो कहता है राजनीति में स्थिरता दुर्लभ है और जो नेता उस पा ले वही इतिहास लिखता है।
आज पटना का गांधी मैदान सिर्फ भीड़ का शोर नहीं सुन रहा था, वो भविष्य की दस्तक सुन रहा था। एक ऐसी दस्तक जो बता रही थी कि नीतीश कुमार का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहा है। और शायद कुछ साल बाद जब हम भारतीय राजनीति के सबसे लंबे अध्याय को पढ़ेंगे तो पहली लाइन यही होगी, 20 नवंबर 2025, गांधी मैदान, पटना, जहां इतिहास ने खुद को फिर से लिखा था। कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आप किस तरह से नीतीश कुमार को बधाई देंगे, आप वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और देखते रहें ओएनओजी न्यूज। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं मैं विधि विधि द्वारा स्थापित स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।